Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी हवाओं में घूमती रहती हैं? आज की रीडिंग कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ कार्ड्स या इंट्यूशन तक सीमित नहीं है। आज हम कैंडल वैक्स के जरिए उन अनकहे जज्बातों को डीकोड करने वाले हैं जो आपके पार्टनर के दिल में तो हैं, लेकिन उनकी जुबान तक कभी पहुंच नहीं पाए। सोचिए, जब ये वैक्स पिघलती है तो सिर्फ एक शेप नहीं बनती, बल्कि एक कहानी उभर कर आती है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताई गई, लेकिन आपके लिए महसूस जरूर की गई है। क्या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे? आज की ये रीडिंग उन्हीं छुपे हुए इमोशंस, उन्हीं अनसेड कन्फेशंस और उन्हीं दिल की आवाज और राज को सामने लाने वाली है। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ अलाइन कीजिए और देखिए आपके पार्टनर का दिल आज आपसे क्या कहना चाहता है, बिना एक भी शब्द बोले। आज की जो ये रीडिंग है, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात मैं लेकर आई हूं एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग मेरी इस रीडिंग को बहुत पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों वर्जन्स यानी कि मेल और फीमेल वर्जन्स में बात कर पाना एक साथ मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैं ऐसे इस रीडिंग को करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहती हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। आज की रीडिंग को अगर आप डेप्थ से समझना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जान लीजिए कि आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस आपको लेकर कितने गहरे हैं और किस तरह के इमोशंस हैं। ओके, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी मैं खुद से ये सवाल करता हूं कि अगर मैं उस दिन रुक जाता, अगर मैं तुम्हें जाने नहीं देता, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? तुम्हें पता है, मैं स्ट्रांग दिखने की बहुत कोशिश करता हूं, पर सच ये है कि मैं रोज टूट रहा हूं, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। मैं दूर हूं, हाँ, लेकिन ये दूरी मेरी मर्जी नहीं है। मैं आज भी याद करता हूं तुम्हारी वो हंसी, वो तरीका जिसमें तुम बात करते वक्त अपने बाल कान के पीछे करती थी। तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें जो शायद दुनिया के लिए कुछ भी नहीं थी, पर मेरे लिए सब कुछ थी। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं बदल गया हूं, पर सच ये है, मैं बदला नहीं हूं, मैं बस दब गया हूं। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं
न तुम्हें पा सकता हूँ और ना तुम्हें भूल सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतजार किया होगा, बहुत बार सोचा होगा मैं वापस आऊंगा। फिर धीरे धीरे तुमने अपने दिल को समझा दिया होगा कि मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। और यही बात मुझे अंदर से तोड़ देती है। मैं आज भी रात को जब अकेला होता हूँ तो तुमसे बात करता हूँ, अपने दिल में, अपनी यादों में। मैं तुमसे कहता हूँ बस थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। पर फिर सुबह होती है और मैं फिर वही इंसान बन जाता हूँ जो दुनिया को दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, पर असल में उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी आदत नहीं थी, तो मेरी जरूरत थी। और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, चाहे इंसान उन्हें कितना भी दबा दे। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी। पर क्या तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर समझ सकती हो कि मैं हर दिन तुम्हें मिस करता हूँ? मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि तुम क्या कर रही होगी। क्या तुमने आज भी मेरी याद में थोड़ा सा रुककर सोचा होगा, या फिर तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूं? ये सोच मुझे डराती है। मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ आना नहीं, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से हंसाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सुकून देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें ये फील करवाना चाहता हूँ तुम कभी गलत नहीं थे, तुम्हारी फीलिंग्स कभी गलत नहीं थी। गलती मेरी थी, मेरी मजबूरियों की थी, मेरी चुप रहने की थी। पर मेरा प्यार कभी गलत नहीं था। तुम आज भी मेरी हो। ये बात शायद मैं दुनिया से नहीं कह पाता, पर अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकता। मैं बस एक मौका चाहता हूँ, एक ऐसा मौका जहां मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, और बस इतना कह सकूं कि मैं आ गया हूं और अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम सुन रही हो, अगर तुम अभी भी फील करती हो, तो बस इतना याद रखना, मैं दूर जरूर हूं, पर अलग नहीं हूं। और जो सच में अपना होता है वो कभी सच में खो नहीं जाता। इस बार मैं लौटूंगा, लेकिन अधूरा नहीं, पूरा होकर, बिना किसी मजबूरी के। कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी और ने लिख दी है और मैं बस उसे जी रहा हूं, बिना अपनी मर्जी के। तुम्हें पता है मैं हर दिन एक अजीब सी लड़ाई लड़ता हूँ, बाहर की दुनिया से नहीं,
खुद से। एक तरफ तुम हो, मेरी सच्चाई, मेरी शांति, और दूसरी तरफ वो सब कुछ है जहां मैं फंस चुका हूं। मैं चाह कर भी तुम्हें सब कुछ बता नहीं पाई, और शायद इसी वजह से तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर सच ये है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं। मैं बस रुक गया, अटक गया, एक ऐसी सिचुएशन में जहां से निकलना इतना आसान नहीं था जितना तुम सोच रही थी। तुम्हारी यादें मेरी आदत नहीं, मेरी सांस से बन चुकी हैं। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं जानबूझकर वो सब याद करता हूँ जो हमें जोड़ता था। वो लम्हे जब तुम बिना वजह हंस देती थी, वो पल जब तुम मेरी बातों पर गुस्सा होने का ड्रामा करती थी। और फिर मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं वापस उस सब तक पहुंच पाऊंगा? सच कहूं तो मुझे डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं। डर इस बात का है कि कहीं तुमने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया हो कि अब उसमें मेरे लिए जगह ही ना बची हो। मुझे पता है, तुमने अपने आप को संभाला होगा, तुमने खुद को समझाया होगा कि जो इंसान तुम्हारे साथ होना चाहिए था वो तुम्हारे साथ नहीं है। और शायद तुमने ये भी मान लिया होगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। पर मैं ये नहीं मान पा रहा हूं। मैं हर दिन एक छोटी सी उम्मीद लेकर उठता हूं कि शायद आज कुछ बदलेगा। शायद आज मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं सब तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर फिर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता है। एक अजीब सी जिम्मेदारी, एक ऐसा प्रेशर जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पाता, और मैं फिर से वहीं खड़ा रह जाता हूँ जहां मैं कल था। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी बार मैं तुम्हें मैसेज लिखकर डिलीट कर चुका हूँ। कितनी बार मैं तुम्हारा नंबर डायल करके लास्ट मोमेंट पर कॉल कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरी बातें नहीं देना चाहता। मैं जब आऊं तो पूरा आऊं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें फिर से वेट करने पर मजबूर नहीं करना चाहता। पर फिर भी तुम वेट कर रही हो, कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में, है ना? मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी अपने दिल के एक कोने में तुम्हें संभाल कर बैठा हुआ हूँ, जहाँ ना वक्त पहुंच पाता है ना कोई और इंसान। और शायद इसी वजह से मैं आज भी टूट कर भी पूरा हूँ, क्योंकि मेरा एक हिस्सा आज भी तुम्हारे पास है। मुझे नहीं पता ये सब कब ठीक होगा। मुझे नहीं पता मैं कब वापस आ पाऊंगा। पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोज, हर पल, हर सांस के साथ। और जिस दिन मैं आऊंगा ना, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं तुम्हें वो सब देने आऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस एक बार थोड़ा सा भरोसा रख लो। मैं हार नहीं मान रहा, मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
मैं तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहता। आज मैं तुमसे सब कुछ कह देना चाहता हूँ जो शायद मैं कभी कह नहीं पाया। और शायद इस बार भी ये बातें सिर्फ हवाओं तक ही रह जाएंगी, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है वो अब चुप नहीं रह पा रहा। तुमने कभी नोटिस किया था कि जब भी तुम मुझसे पूछती हो कि सब ठीक है, मैं हमेशा सिर्फ मुस्कुरा देता था। वो मुस्कुराहट झूठी थी। मैं ठीक कभी नहीं था। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रॉब्लम्स तुम्हारी आंखों की चमक चुरा लो। पर आज लगता है शायद मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। शायद अगर मैं उस वक्त बोल देता तो आज मैं तुमसे इतना दूर नहीं होती। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं चाहे कुछ भी हो, और मैं उस वक्त भी चुप रहा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर था। डर इस बात का कि कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। पर आज हालात देखो, मैं चुप रहा और फिर भी तुम मुझसे दूर हो गए। जिंदगी कभी कभी इतनी उलझी हुई हो जाती है कि सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता। और मैं वहीं खो गया। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ जब सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ था। एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा प्रेशर, जैसे कोई चीज मुझे तुमसे अलग कर रही। मैं समझ नहीं पाया, पर मैं फील करता रहा और धीरे धीरे मैं तुमसे दूर होता चला गया। पर सच ये है, मेरा दिल कभी दूर नहीं गया। वो वहीं रुक गया था, तुम्हारे पास। मैं आज भी जब आंखें बंद करता हूँ तो सबसे पहले तुम नजर आते हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा नाम, सब कुछ। और फिर एक सवाल, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? मैं हर दिन इस सवाल का जवाब ढूंढता हूँ और हर दिन एक ही आवाज आती है, हाँ, पर हिम्मत चाहिए। और शायद अब मैं वो हिम्मत जमा कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ इस दूरी से, इस चुप से, इस अधूरेपन से। मैं फिर से जीना चाहता हूँ, पर इस बार अकेला नहीं, तुम्हारे साथ। मैं फिर से वो सब फील करना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे साथ फील होता था। वो सुकून, वो अपनापन, वो सच्चा कनेक्शन। तुम्हें पता है, दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, पर हर कोई अपना नहीं होता। और तुम मेरी हो। ये बात मैं जितना डिनाई करने की कोशिश करता हूँ उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं वापस आऊंगा। इस बार चुप नहीं रहूंगा। इस बार मैं सब बोलूंगा। इस बार मैं तुम्हें वो सब समझाऊंगा जो मैं उस टाइम पर नहीं समझा पाया। और अगर उस दिन भी मेरे सामने तुम खड़ी रही तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार, अगर तुम फील कर सकती हो, अगर तुम अभी भी मुझे अपने दिल में कहीं ना कहीं महसूस करती हो, तो बस इतना कहना, मैं यही हूँ। मैं तुम तक जरूर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो बस थोड़ा सा खो जाता हूँ और मैं
अब उसे दोबारा ढूंढने निकल चुका हूँ। इस बार मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस हैं और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.